नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज कश्मीर के लिहाज से पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो हमारे लिए थोड़ी दुख भरी खबर है। दुख भरी खबर इसलिए क्योंकि कश्मीर पिछले कुछ समय से जब से धारा 370 हटाई गई थी और वहाँ पे शांति प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी, उसके बाद से अगर हम देखें तो कश्मीर बेहद शांत और विकासशील नज़र आ रहा था, जहाँ पे हर एक जनता अमन और चैन की राह पे चलते हुए एकजुटता की बात करती हुई नज़र आ रही थी। कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर ज़रूर गुपकार गैंग के वो शिकार हो रहे थे, लेकिन वो भी संख्या ज़्यादा नहीं थी। अमन और चैन की बात वो भी कर रहे थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से क्या हुआ जो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर चुका है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि देश की राजनीति कितने रंग बदलती है। विपक्ष किसी एक मुद्दे पे जहां उसको लगता है कि ये राजनीति उसको बेहद फ़ायदा पहुंचाने वाली है और मोदी सरकार को ज़्यादा धक्का पहुंचाती है, वो वहाँ पे ऐसे उछलते कूदते पहुंच जाती है तुष्टीकरण की राजनीति करने कि लगता है कि पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है और पूरा भारत में एक दहशत का माहौल है और यहाँ पे कोई भी अल्पसंख्यक महफूज नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश की जाती है। लेकिन वही राज्य कश्मीर जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, मगर विपक्ष एक शब्द भी वहाँ के लिए नहीं निकाल रहा है, क्योंकि ये हिंदू सारी आतंकी गतिविधियों के बावजूद वो कश्मीर में ही रह रहे थे और भारत की बात कर रहे थे। शायद कांग्रेस जैसे, खासकर हम बात करें तो कांग्रेस जैसी ओल्ड ग्रैंड पार्टी को ये बातें रास नहीं आती हैं। आम आदमी पार्टी जो कि फॉरेन फंडिंग के बेस पे चल रहा है, वो अपने मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है और सपा और बसपा को ऐसा लगता है कि कहीं कश्मीर के बहुसंख्यकों के खिलाफ बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। एक वो तस्वीर जब लखीमपुर खीरी में एक हादसे के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई, उसके बाद उस मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने लिंचिंग करते हुए पीट के 3 से 4 लोगों को मार डाला, वो हत्या हुई और उसके बाद राजनीति इस कदर गरमाई कि कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक प्रियंका गांधी जो कि बड़ी रणनीति के तहत लखीमपुर गई थी, उनको डिटेन रहना पड़ा। वो छूटी और छूटते के साथ न दिन देखा न रात वो पहुंच गई लखीमपुर में। वहाँ के जो सिख समुदाय के कुछ लोग जो इस हादसे में मारे गए थे, उनके घरों में, और देखिए तस्वीरों में कैसे लिपट के गले लग के संवेदना जता रहे। हालांकि संवेदना पे हंसी आ रही है। ये वही कांग्रेस है ना जो सिखों को आज गले लगाने के लिए बेताब है। कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए। ये वही कांग्रेस है, वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं जिनके पिताजी सिखों पे कहर बरपाए थे, जिनकी दादी, अगर हम बोले तो स्वर्ण मंदिर में जिस तरह से सेना घुसाकर ऑपरेशन वहाँ चलवाई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये एक इतिहास है अपने आप में। उन सिखों को टाडा के तहत न जाने
कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी। ये वही राहुल गांधी हैं, उसी राजीव गांधी के पुत्र और पुत्री प्रियंका गांधी, जो आज सिख की राजनीति करने को बेताब हैं, सिखों के समर्थन में उतरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस यही एक रास्ता रह गया है कुछ बची खुची सीटों को बचाने के लिए। वाड्रा की वाइफ को अगर बात करें, मैं रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रही हूँ, वाड्रा की अर्धांगिनी वाइफ प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वो लगातार जो कोशिशें कर रही हैं वो एक दहशतगर्द माहौल क्रिएट करने की कवायद है। लेकिन कश्मीर में आप देखिए, इन फ़ोटो को देखिए, स्कूल में घुसकर वहाँ की प्रिंसिपल और शिक्षक को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लेटर इशू किया गया कुछ रेजिस्टेंस फोर्स फ्रंट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उनका कहना है कि हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, जो भी भारत सरकार के साथ नज़र आएगा हम उसको मौत के घाट उतारेंगे। और इन दोनों को इसलिए सज़ा मिली है कि 15 अगस्त को इन्होंने बच्चों को कहा था कि आपको आना है और स्वतंत्रता दिवस मनाना है। इनकी सज़ा बस ये थी कि ये बच्चों को भारतीयता सिखाकर उसमें संस्कार उत्पन्न करके उनको अमन और शांति के रास्ते पे ले जा रहे थे। इसलिए दहशतगर्दों ने, जो कि कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी विपक्षी दल अभी तक उनको अल्पसंख्यक मानती है और हर जगह पे मानती है, वहाँ पे हिंदुओं के मारे जाने पे ये चुप्पी साधे हुए हैं। वहाँ कोई मैराथन दौड़ नहीं लग रहा है, संवेदनाएं वहाँ नहीं जताई जा रही हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एक दवा व्यापारी, कश्मीर के एक दवा व्यापारी माखनलाल बिंद्रू, जो कि उस वक्त में जब जेनोसाइड हुआ था और कश्मीर से पलायन का सिलसिला शुरू हुआ था, सारे लोग निकल गए थे, लेकिन माखनलाल बिंद्रू वहीं पे बने रहे और अपने घर में रहे, चाहे मेरी जान चली जाए मैं यहीं रहूँगा। वो अब तक अपने आप को बचाए हुए थे और कश्मीर में अमन और शांति की बात कर रहे थे। उसी माखनलाल बिंद्रू को आतंकवादियों ने भून डाला। अभी कल ही एक ठेले वाले को भी आतंकवादियों ने भून डाला। ये लोग बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, मासूम वो लोग हैं जिनका ना राजनीति से कोई लेना देना है ना आतंकवाद से। ये तो बस अमन के रास्ते पे चल के शांति का पैगाम पूरे समाज में और कश्मीर में फैलाना चाहते थे। शायद यही वजह है कि इन्होंने हंगामा नहीं खड़ा किया, इन्होंने अशांति नहीं पैदा की, इसीलिए विपक्षी दलों का समर्थन और संवेदना इनके नाम नहीं है। देखिए किस तरह से इन डेड बॉडीज़ को देखिए और आप समझिए कि कश्मीर के इस मौत पे विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चुप्पी साधे हुए है। लेकिन उनकी चुप्पी से क्या जाता है? माखनलाल बिंद्रू की बेटी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए जो उसने बोला, वो हर एक को जगाने वाली बात है और हर एक को सचेत करने वाली बात है कि आप आतंक के खिलाफ अगर माखनलाल बिंद्रू की शेरनी बेटी की तरह एकजुट होकर खड़े होते हैं तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि आप पे गोलियां बरसाकर ऐसे ही चला जाए। सुनिए क्या कहा उसने कहा कि आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे आतंक का जवाब मैं तुम्हें दूँगी। सुनिए माखनलाल बिंद्रू की बेटी की ये बयान, ये शब्द उसके सुनिए, आपके दिलों में कौंध मचाने वाली ये शब्द है। लेकिन कांग्रेस कोई इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं आएगा ना करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं माखनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। तो सुना आपने, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये पहला मौका नहीं है जब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है।
जब भी किसी हिंदू की जान जाती है, विपक्ष चुप्पी साधे हुए नज़र आता है। ऐसा लगता है मानो इस देश में हिंदू होना गुनाह हो गया है। राजनीति में हिंदू के लिए कोई संवेदना नहीं है। आप अगर हिंदू हैं तो आपके जान के लिए कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप भेड़ बकरियों की तरह काटे जाएंगे, लेकिन विपक्ष कान में उंगली डाल के, रुई घुसेड़ के चुपचाप बैठा रहेगा। उसको ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ भी कोई मरा है। संवेदना की वहाँ भी ज़रूरत है, जाके उनको भी गले लगाना है और आतंकवाद के खिलाफ़ अपनी आवाज़ वहाँ भी बुलंद करनी है। क्योंकि कांग्रेस ये जो कश्मीर का मसला है, इसको हल करने के लिए अगर आगे नहीं आई तो इतिहास में इस कांग्रेस को हमेशा काले अक्षरों में याद किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सच्चाई, ये दोहरे चरित्र, ये मुखौटों वाले चेहरे हर किसी के सामने आने चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार इस दोहरी राजनीति के लिए क्या रखते हैं ज़रूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।